जिस तरह से लाठियां बरसाई, उनको जेल भेजा, नौकरी मांगने गए तो उनको जेल दे दिया और लाठियां बरसाई कि परीक्षा की तिथि में बढ़ाना चाहिए और फिर से रीओपन होना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। ममता दीदी मजबूत नेत्री हैं, इसमें कोई इनकार कहाँ कर सकता है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी गैर भाजपा विपक्षी दलों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम बातचीत करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई। अब जो है आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने अभ्यर्थियों को उकसाने का काम किया है। तेजस्वी यादव बेलर बनेंगे कि नहीं जो जेल गए हैं? ये सब फालतू और बकवास की बात जो कर रहे हैं, ये बिहार के नौजवान छात्र सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। सरकार में बैठे लोगों ने जिस तरह से लाठियां बरसाई, उनको जेल भेजा, नौकरी मांगने गए तो उनको जेल दे दिया और लाठियां बरसाई। तेजस्वी यादव जी ने नौकरी बांट के दिखाया। सरकार में जब आए तेजस्वी यादव जी उन छात्रों के साथ खड़े हुए तो फिर बीपीएससी ने अपना क्लियर किया। जो भ्रम की स्थिति थी, जो अफवाह फैलाई गई थी सरकार के द्वारा, भ्रम और अफवाह आप लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा फैलाई गई। हम लोगों के द्वारा जो लोग ये कह रहे हैं वो बताएं कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के शाम में जब ये पूरा बवाल हो गया और लाठियों डंडों से पीट दिया, छात्रों नौजवानों को घायल कर दिया, इसके बाद फिर क्यों बीपीएससी ने इस बात को क्लियर किया? इसके पहले क्यों नहीं कर दिया था जब उनको पता था कि इस तरह का छात्र नौजवान मांग कर रहे हैं? इस सरकार में बैठे लोगों ने संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार की है। इसका खामियाजा चुनाव में नौजवान छात्र बदला लेंगे। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो भी अभी भी डिप्टी सीएम के घर, बीएस सिन्हा के घर गए थे अपनी मांगों को लेकर कि फिर से रीओपन होना चाहिए। 80,000 90,000 छात्रों की बात निश्चित रूप से देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने उसी दिन स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा की तिथि में बढ़ाना चाहिए और फिर से रीओपन होना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा सरकार की संवेदनशीलता है तो ये दोनों मांग जो बीपीएससी छात्रों के उसको पूरा करे। एक ये भी सवाल है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव कलकत्ता गए हुए थे, ममता बनर्जी मंच से कह रहे हैं कि हम संचालित करेंगे, अब नेता बनेंगे, हम बनेंगे। क्या ठीक ठाक है? कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये इंडिया गठबंधन में शामिल दल के नेता मिल बैठ करके तय कर लेंगे। यहाँ नेता का, नेतृत्व का, नीति का सवाल नहीं। सवाल है यहाँ हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, झारखंड में देखा लोगों ने किस तरह से हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में वहाँ सरकार बनी। वहाँ इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल है। तो उसी तरह से बिहार में भी और पूरे देश में ममता दीदी तो एक मजबूत भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप देख रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को किस तरह वो पानी पिला रही है। एकला चलो के नारे देने वाली ममता दीदी अब नेता बनने की बात कह रही है कि नेता तो है वो, मतलब अब इंडिया गठबंधन का तो सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये बड़ी लड़ाई है, देश को बचाना है, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें इंडिया गठबंधन में आपस में कोई लड़ाई नहीं है। नेता सब लोग दीदी बोल रही है तो दीदी भाई नेता तो जब सब लोगों को पता है, हमारे बोल देने से नहीं। इंडिया गठबंधन में 18 दल हैं। सब लोग जब बैठेंगे, सब दल का नेतृत्व बैठेगा, तय हो जाएगा कौन नेता है कौन। इसमें कहाँ दिक्कत है? ममता दीदी मजबूत नेत्री हैं, इसमें कोई इनकार कहाँ कर सकता है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी गैर भाजपा विपक्षी दलों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं। लालू यादव उन्होंने ही विपक्षी एकजुटता को, भाजपा के खिलाफ के जो मोर्चा बना उसके सूत्रधार रहे हैं। बिहार में पहली बैठक हुई, ममता दीदी आई थी,
ममता, हम तो कह रहे हैं कि अब आदर नीतीश कुमार जी तो 2 बार आए 2 बार चले गए। ममता दीदी मजबूती से लड़ रही हैं और इंडिया गठबंधन में सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, भाजपा को हटाना है। देखिए, एनडीए जिस तरीके से एनडीए की ओर से दावा की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ ऑल इज वेल है। लालू प्रसाद यादव जो है आर्किटेक्चर हैं इंडिया गठबंधन के, जिस तरीके से उन्होंने एक सूत्र में सबको बांधा और पटना में पहली बैठक की थी इंडिया गठबंधन की, सभी इसमें नेता हैं और आपस में हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं है। वहीं जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन की जा रही है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मांगे अभ्यर्थियों के ऊपर जो मांग है उसको सरकार पूरा करे। सरकार संवेदनशील है तो उनकी बात जो रीओपन करने की बात, डेट आगे एक्सटेंड करने की बात है, उस बातों को बात माने। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कही है कि जो छात्र के जो हित में होना चाहिए बात वो करे सरकार, जिस तरीके से लाठियां बरसाएगी जिस उसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा। वायरल खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं संजय पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।